दोस्तों आपने कभी सोचा है कि जब भी हम यहाँ पर ऑनलाइन स्कीम देखते हैं ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर जैसे अमेज़ोन या फ्लिपकार्ट पर कि यहाँ पर एक्सचेंज हो रहा है हमारा फ़ोन या कुछ भी यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट एक्सचेंज हो रहा है, तो बेसिकली आप सोचते होंगे कि यार हमारे पास एक्सचेंज करके ये एक्सचेंज करने के बाद हमारे फ़ोन्स का क्या करते हैं। बेसिकली इसके पीछे का यहाँ पर पूरी स्टोरी मैं आपको बताने वाला हूँ कि आपका फ़ोन्स जैसे आप बेचते हो तो उसके बाद यहाँ पर क्या क्या हो कंडीशन है जिसमें यहाँ पर वो जा सकता है कि क्या होता है आपके फ़ोन्स के साथ में। तो आप इस वीडियो को पूरा एंड तक ज़रूर देखिएगा, काफ़ी काम की वीडियो ये आप ही के लिए। तो चलिए दोस्तों, विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स गो फॉर इट। तो दोस्तों बेसिकली यहाँ पर 3 कंडीशन है जहाँ पर आपका फ़ोन यहाँ पर जा सकता है। पहली कंडीशन है उसमें क्या होता है कि जैसे कि फॉर एग्जांपल आपका फ़ोन है वो यहाँ पर ज़्यादा पुराना नहीं है, 1 साल 2 साल या 2.5 साल 3 साल मान लेते हैं मैक्सिमम, आपका 3 साल पुराना फ़ोन है, ठीक है। उसमें यहाँ पर वर्किंग कंडीशन है, सारी चीज़ें ओके है और यहाँ पर मार्केट में अभी भी उस फ़ोन की वैल्यू है, यानी कि अभी भी वो फ़ोन बिक सकता है। तो बेसिकली क्या होता है कि आपके फ़ोन को यहाँ पर परचेज़ किया जाता है जैसे कि एक्सचेंज के ऑफर में, ठीक है। एक्सचेंज करने के बाद उसे रिफर्बिश किया जाता है। आपने देखे होंगे यहाँ पर बहुत सी वेबसाइट्स पर आपको रिफर्बिश फ़ोन, रिफर्बिश लैपटॉप, यहाँ पर रिफर्बिश प्रोडक्ट देखने को मिलते हैं। तो बेसिकली वो यहाँ पर यही होते हैं कि उसमें कुछ मिस्टेक है, जैसे कि फॉर एग्जांपल टच हल्का हल्का चल रहा है या उससे रिपेयर कर दिया जाता है, थोड़ी सी कुछ ना कुछ मिस्टेक होती है, या फिर बोले कि यहाँ पर फ़ोन वर्किंग है लेकिन थोड़ा सा कुछ ना कुछ डैमेज है, जिसे सही करके वापस से यहाँ पर बेचा जाता है, जिसे यहाँ पर रिफर्बिश कहा जाता है। और दूसरी कंडीशन होती है दोस्तों, यहाँ पर आपका फ़ोन बिल्कुल कम वर्किंग कंडीशन में, मतलब एक तरह से ज़्यादा वर्क नहीं कर सकता, तो बेसिकली आपको वैल्यू भी कम मिलेगी। टच नहीं चल रही तो टच चेंज करके यहाँ पर उसे रिफर, बहुत सारा अगर कॉस्ट ज़्यादा लग जाती है तो बेसिकली उसे यहाँ पर ज़्यादा यूज़ नहीं किया जाता। उसको यहाँ पर बेसिकली क्या होता है कि आपको कॉस्ट भी कम मिल रही है। और बहुत सी कंडीशंस ऐसी होती है कि आपको यहाँ पर आपका फ़ोन बहुत ही पुराना है और आपको मतलब एक तरह से देखा जाए तो वो यूज़ करने की कंडीशंस में ही नहीं है। जैसे सैमसंग की जे सीरीज़ ले लेते हैं, पुरानी जो छोटे वाले फ़ोन्स आते थे ना, वो कौन से फ़ोन होते थे, शायद चैम्प होते थे, है ना, वो फ़ोन्स यहाँ पर वो ले लेते हैं। तो उनको यहाँ पर बेसिकली किस तरह से यूज़ किया जाएगा, इसी के एग्जांपल के लिए आप मान सकते हो कि आपका फ़ोन जिस भी ब्रांड का है, जैसे कि फॉर एग्जांपल सैमसंग का है, नोकिया का है, या फिर जिस भी कंपनी का है ना, आपका फ़ोन उस ब्रांड को भेजा जाता है बेसिकली कुछ पैसे लेके, ठीक है, पैसे लेके दे दिया जाता है। और वो कंपनी, आप सोचते होंगे कि भेज तो दिया, कंपनी अब क्या करेगी, कंपनी उसमें से कुछ पार्ट्स जो अभी भी दूसरे फ़ोन्स में वर्क कर सकते हैं वो पार्ट्स निकाल के डाल देती है दूसरे फ़ोन्स के लिए, दूसरे फ़ोन में भी काम आ गया, पैसा का पैसा बच गया, सारी चीज़ें हो गई। उसी के साथ दोस्तों R&D के लिए भी इसका यूज़ किया जा सकता है। तो दोस्तों R&D क्या होता है ये भी बता देता हूँ मैं आपको। R&D का मतलब होता है रिसर्च एंड डेवलपमेंट। बेसिकली आपका फ़ोन यहाँ पर रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए काम आता है। आपकी फ़ोन से रिसर्च की जाती है, उसी के भी आप नया फ़ोन डेवलप किया जाता है। तो देखा जाता है आपने क्या क्या चलाया, क्या क्या यूज़ किया, सारी चीज़ें आपके डाटा को भी यहाँ पर यूज़ किया जाता है। बेसिकली कुछ ना कुछ पड़ा रहता है ना, तो पुराना से पुराना बैकअप ही कंपनियाँ यार बहुत सारी हैक्स रहते हैं उन्हीं के पास में। और दोस्तों अगर हम यहाँ सोचें कि कुछ भी वर्किंग नहीं है फ़ोन्स का, मतलब कुछ भी सारे पार्ट्स भी यहाँ पर कुछ भी काम के नहीं है, सारी चीज़ें काम की नहीं है, तो बेसिकली क्या होता है, उसका जो मेटल है या प्लास्टिक है या जो भी ये सारी चीज़ें हैं ना, उसके भी यहाँ पर मेटल को यहाँ पर वापस से रिसाइकल किया जाता है और रीयूज़ किया जाता है। वहीं यहाँ पर 3R वाला साइकिल यहाँ पर यूज़ किया जाता है, तो रिसाइकल करके रीयूज़ कर लिया जाता है बेसिकली। और दोस्तों यहाँ पर वैसे तो हम एक तरह से सोचे तो यहाँ पर क्या होता है कि हमारे लिए तो यहाँ पर वो ख़राब है हमारा लिए फ़ोन, लेकिन वो ख़राब फ़ोन कंपनीज़ के लिए डाटा है, कंपनीज़ के लिए एक एडवांटेज है। तो दोस्तों बेसिकली आपको पता चल चुका होगा कि आपके जो एक्सचेंज फ़ोन होते हैं उनके साथ क्या करती है कंपनीज़। तो दोस्तों इसका इन्फॉर्मेशन आपको मिल चुकी है। आशा रखता हूँ आपको यहाँ पर पूरी इन्फॉर्मेशन मिल चुकी होगी। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, वीडियो अच्छा नहीं लगा तो डिसलाइक कीजिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। मिलते हैं आपसे अगली और एक्साइटिंग वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, बाय बाय, गुड डे, टेक केयर।